Good afternoon, everyone. So my name is Raghavendra. So I used to teach chemistry for JEE and NEET students, and I started this video lectures of periodic classification. So I will upload this video as a short as well as a complete video. So if you want to see the complete video, means you have to go for my channel KVR lectures and creations. There you can see the video lectures. So let us start this periodic classification. So in the last class I explained about this Daubernier law of triad. This Daubernier law of triad क्या बताता है? So it says that थ्री एलिमेंट्स को उन्होंने एक ट्रायड बनाता है, ठीक है, बना दिया. द एलिमेंट्स इन द ट्रायड विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. बाय द सेम वे द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स. सो दिस डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड हमने लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस किया था. बस ये क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. लेट अस सपोज सी दिस क्वेश्चन. सो एटॉमिक masses of X and Z are 30 and 60 AMU. So क्वेश्चन ऐसा पूछता है, what is the atomic mass of middle element Y? Middle element Y. सो उन्होंने एक्स एंड जेड द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक मास दिया था. सो कितना है 30 एंड 60. एंड ही इज आस्किंग व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाई. सो लेट अस सपोज दिस इज एक्स एंड वाई एंड जेड. सो एक्स का मास 30 है और वाई जेड का मास 60. सो इसका मास फाइंड करना है. सो दिस इज द मिडिल एलिमेंट. You know Daubernier law of triad says that the atomic mass of middle element is the arithmetic mean of the first and last elements. ये दोनों का एलिमेंट्स का जो एवरेज आप निकालते हैं ना, सो वो y का एटॉमिक मास होता है. सो आई एम टेकिंग दिस एवरेज. हाउ टू टेक एवरेज? यू हैव टू ऐड द सम्स ऑफ दिस टू एंटिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज. मैं कितना एलिमेंट्स का एवरेज ले रहा हूँ? दो एलिमेंट्स का एवरेज ले रहा हूँ, इसलिए मैं 2 ले लिया. ये तो 90/2, ये कितना हो जाएगा 45 AMU और U एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास. So this is about the question of this Daubernier law of triad. So now we will discuss the another one, that is Newland's law of octaves. Understood students? यहाँ कोई doubt है तो if you have any doubt, so any suggestion if you want, please comment in the comment box so I can see and I can reply. Okay. So shall we go to Newland's law of octaves? ठीक है students, we will discuss about the Newland law of octaves. Next one is Newland's law of octaves. अभी actually classification based on atomic mass was started by the Daubernier law of triad. और drawback already मैंने बता दिया. He arranged only few elements as a triads. सारे elements को उन्होंने arrange नहीं कर पाए. For the first time all known elements are classified. First time all known elements are classified. Known elements were classified. यही क्या है? कौन किया? तो यही तो किया, इसलिए तो लिख रहा हूँ. ठीक है. फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड बाय न्यूलैंड्स इन 1869 में. सो मैक्सिमम जितना एलिमेंट्स पता है उतना सारे एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज कर पाया. जितना एलिमेंट्स पता है मतलब ऐसा मत सोचो कम से कम 100, मोर देन 100, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स. वेरी फ्यू, मतलब ऑलमोस्ट 40 और 30 और जैसे 15-20 वैसे उन्होंने अरेंज किया है. सो इवन इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है मैंडलिक पीरियोडिक टेबल, उन्होंने सिर्फ 63 एलिमेंट्स से अरेंज कर पाया बिकॉज दोज एलिमेंट्स वर नोन दैट टाइम. सो अभी बाकी सारे एलिमेंट्स का पता नहीं है. इवन नोबल गैसेस, आपको पता है स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस कब डिस्कवर किया? इन 1985 अराउंड डिस्कवर किया था. बहुत सारे एलिमेंट्स उस टाइम पे नहीं पता था, इसलिए सो दोज एलिमेंट्स हु डिस्कवर, मतलब दोज एलिमेंट्स हु ऑलरेडी नोन, दे दोज ओनली क्लासिफाइड. द रिमेनिंग अननोन एलिमेंट्स कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो पॉसिबल नहीं है. So that's why this Newlands in 1869, so he arranged the elements
इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इन्होंने भी कौन सा बेसिस में अरेंज किया था? एटॉमिक मास बेसिस में ही अरेंज कर पाए उन्होंने। सो ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बोरान, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, and fluorine, chlorine, potassium, calcium, scandium, titanium, manganese, iron। ऐसा उन्होंने अरेंज किया है। और व्हाट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? सो उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज नथिंग बट ए पीरियडिसिटी। क्या होता है ये पीरियडिसिटी? पीरियडिक, पीरियडिक इसका मतलब होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन, कुछ चेंजेस और कुछ चीजें रिपीट हो जाता है। आपको पता है स्टूडेंट्स, हम जनवरी 1 है ना, सो हम न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आज मान लो जनवरी 1 होता तो मेनली अगेन न्यू ईयर, आज न्यू ईयर होता तो फिर न्यू ईयर कब रिपीट होता है? आफ्टर 1 ईयर एग्जैक्टली सेम जनवरी 1 को हम सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन। एवरी न्यू ईयर विल रिपीट्स आफ्टर 365 डेज। नेक्स्ट 365 डेज के बाद नेक्स्ट ईयर आएगा, दैट इज अ हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट डे। और उसके बाद भी 365 डेज के बाद दैट इज आल्सो हैप्पी न्यू ईयर। देयर आर सम चीजेस वो रिपीट हो जाते हैं आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे और एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जो सीजन्स होता है, सो विंटर होगा, रेनी होगा, समर होगा। आपको पता है पहले क्या होता है? जनरली हम स्टार्ट करेंगे समर में, नहीं विंटर स्टार्ट करते हैं। विंटर 4 महीने होता है स्टूडेंट। आपको बात विंटर के बाद क्या आता है? सो समर आता है। आफ्टर 4 months ऑफ समर देन क्या होता है? सो रेनी सीजन आता है। फिर अगेन रेनी सीजन के बाद क्या आता है? सो अगेन विंटर सीजन आता है। अगर मान लो विंटर सीजन आज खत्म हो रहा है, फिर 8 months के बाद फिर विंटर सीजन रिपीट हो जाता है। सो लाइक दैट द डेज आल्सो देयर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आप देख सकते हैं संडे के बाद फिर अगला 7 दिन क्या होता है? संडे होता है। सो एवरी स्टूडेंट, एवरीवन, इवन नॉट ओनली स्टूडेंट, जो एम्प्लॉय कर जॉब करते हैं, एम्प्लॉयर है और स्टूडेंट है, कोई भी है, ये संडे के लिए वेट करता है। वो सोचता है कब आएगा संडे, जल्दी आएगा क्या, जल्दी आएगा। ऐसा आता है कि जल्दी नहीं आता है, 7 दिन रुकना पड़ेगा। जैसे आज संडे होता तो फिर 7th डे, कमिंग 7th डे अगेन संडे रिपीट होता है। जैसे डेज भी रिपीट होता है, ईयर्स भी रिपीट होता है। ये रिपीट होने का तरीका है ना, द फिनोमिनन ऑफ रिपीटेशन आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज अ पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी होता है फिनोमिनन ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, repetition of properties after regular interval of time, after regular interval of time, that is known as periodicity। सर यहाँ periodicity का क्या मतलब है? so why he introduced the periodicity? उन्होंने ऐसा बता रहे जैसे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, और यही थे इसका मतलब अकॉर्डिंग टू हिम, when the elements are arranged in the increasing order of atomic masses, every properties of every eighth element is a repetition of the first element। so ये eighth element है फ्लोरीन का, और इसका प्रॉपर्टीज किसका रिपीट हो गया? हाइड्रोजन का, फ्लोरीन का रिपीट हो गया। that means elements which come with a regular interval of 8 have same properties or different properties? बिल्कुल same properties। the properties of every eighth element, every eighth, oct means 8 only, you know, oct is 8 होता है। so the properties of every eighth element is the repetition of first element, first previous element। सिंपली एक सिस्टमैटिक बना दिया स्टूडेंट्स। देख लो, ये फ्लोरीन का अगला एथ क्या होता है? मान लो ये फ्लोरीन होता तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन क्लोरीन कौन सा एलिमेंट है? एथ एलिमेंट है। इसका एथ एलिमेंट क्या होता है? so ये 10 है ना, सॉरी 9 है।
सो इसका एथ एलिमेंट क्या होता है, सोडियम को होता है। लिथियम का सोडियम का सेम प्रॉपर्टीज होता है। जैसे ये एलिमेंट्स है, एवरी एथ एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज तो रिपीट कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, जैसे रिपीट होता है। आपको पता है स्टूडेंट, जो पेरेंट्स का जो नेचर्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स अपना बच्चों में रिपीट होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्ट सेम टू सेम आता है। सो जैसे यहाँ हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज फ्लोरीन में रिपीट हो रहा है, ये कौन सा एलिमेंट है, इसका एथ एलिमेंट। इसका एथ एलिमेंट क्या है, सोडियम। बेरिलियम का एथ एलिमेंट क्या है, मैग्नीशियम। जैसे एलिमेंट्स एथ इंटरवल, एथ गैप में जो आ रहे हैं ना, वो सेम ग्रुप में आते हैं। इसको बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। वर्टिकल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है ना स्टूडेंट्स। वर्टिकल ग्रोथ मतलब लंबा होना, हॉरिजॉन्टल मतलब मोटा। सो जैसे इसको बोलते हैं ग्रुप्स बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, एवरी एथ एलिमेंट का प्रॉपर्टीज फर्स्ट से बराबर होता है। मैग्नीशियम का बेरिलियम का प्रॉपर्टी सेम होता है, एल्यूमिनियम का बोरान का सेम होता है। जैसे अरेंज किया उन्होंने, ये पीरियडिसिटी भी सही है। फर्स्ट टाइम लॉजिकली एलिमेंट्स को कौन अरेंज किया, जो पीरियडिसिटी के बारे में मतलब अकॉर्डिंग टू पीरियडिसिटी बोल तो सो न्यूलैंड से आप लिखना पड़ेगा। जैसे होता है ना स्टूडेंट्स, आप इंडियन म्यूजिकल नोट में सा री गा मा पा दा नी अगेन सा। सो एवरी एथ म्यूजिकल नोट क्या होता है, आपने मान लो सा री दा गा मा पा दा नी सा दबर है, फिर एथ नोट क्या होता है म्यूजिकल का, सा होता है। जैसे री का एथ नोट, कमिंग एथ नोट क्या होता है, ली, मतलब अगेन री आता है। सो लाइक दैट, जैसे इंडियन म्यूजिकल नोट में जो कीटोन्स होता है ना, वो रिपीट होता है, वैसे है एवरी एथ एलिमेंट का प्रॉपर्टीज पहला फर्स्ट एलिमेंट से बराबर होता है। सो दिस इज अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने ऐसे अरेंज कर पाया एलिमेंट्स को। बट लेकिन इसमें दो ड्रॉबैक, एक ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन उन्होंने जितना एलिमेंट्स दिया है वो सिस्टमैटिकली वो सारे एलिमेंट्स ये फंडा फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो चेक करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो कैल्शियम तक पीरियडिसिटी बराबर दिखाई देते हैं। और बोरान का एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी सेम है, कार्बन सिलिकॉन का सेम है, जैसे मैग्नीशियम का कैल्शियम का सेम है, सोडियम एंड पोटेशियम का भी सेम है। बट लेकिन एल्यूमिनियम एंड स्कैंडियम बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स। गैप तो 80 है, बट लेकिन प्रॉपर्टी सेम है, डिफरेंट है। अगर 8 इंटरवल में जो आता है ना, 8 इंटरवल में तो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सेम होना है ना, ये तो सेम नहीं हो रहा है। और उसके बाद सिलिकॉन के बाद जो टाइटेनियम है 8 एलिमेंट, उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। और फास्फोरस का 8 एलिमेंट मैंगनीज। इसका मतलब दिस क्लासिफिकेशन इज एप्लीकेबल टू लास्ट एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट। दिस इज एप्लीकेबल टू टिल कौन सा एलिमेंट है, कैल्शियम। ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज एप्लीकेबल टिल टू कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर Z होता है 20, ये होता है 40। ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एंड द नेक्स्ट वन, इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस बेसिस में अरेंज किया। ही अरेंज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। वो तो बराबर है, स्टिल आयरन तक एलिमेंट्स का एटॉमिक मास से बराबर अरेंज किया है। बट लेकिन प्रॉपर्टीज तो सिर्फ कैल्शियम तक सेम है, उसके बाद जो एलिमेंट्स है ना, प्रॉपर्टीज प्रीवियस 8 एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब उन्होंने एटॉमिक वेट का प्रायोरिटी दिया है, प्रॉपर्टीज का प्रायोरिटी दिया है, प्रॉपर्टीज का प्रायोरिटी नहीं दिया है। ही कंसिडर्ड मेनली एटॉमिक मास। ही गेव मोर प्रायोरिटी टू एटॉमिक मास देन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मेन होता है स्टूडेंट्स। जनरली एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया, एक ग्रुप में डाला, इसका मतलब प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, दैट इज द क्लासिफिकेशन बराबर है। हम स्टूडेंट्स को क्लास वाइज में आप बिठाया, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एज फैक्टर हो, सारे सही होना चाहिए, दैट इज क्लासिफिकेशन, बराबर क्लासिफिकेशन है वो। सो दिस इज अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लूथर मेयर कर्व। देख लो स्टूडेंट्स, सो आई एम इरेजिंग, अदरवाइज पास करके देख लो। Okay students, we'll continue this next classification, that is nothing but Lothar-Meyer curve. Lothar-Meyer curve. ये क्लासिफिकेशन एक्चुअली सेम ईयर में, कौन है वो, लूथर मेयर
in Germany and Mendeleev in Russia. Lothar Meyer in Germany and Mendeleev in Russia. So independently they gave the classification in 1869. इंडिपेंडेंटली मतलब जो लोथर मेयर का क्लासिफिकेशन अलग है और मेंडलीव का क्लासिफिकेशन अलग है, दोनों सेपरेट सेपरेट क्लासिफिकेशन दिया, दोनों का क्लासिफिकेशन अलग है। सो इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा ऐसा इतना अच्छा नहीं दिखता है, ग्राफ है ये क्लास, ये ही गिव द क्लासिफिकेशन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पर लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थोड़ा सही होता है। सो क्यों उन्होंने वही हैज गिवन द क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द क्लासिफिकेशन is accepted and this is rejected. Even Newlands law also rejected. क्यों रिजेक्ट हुआ? बिकॉज ऑफ द, सो दैट इज अप्लीकेबल टू टिल कैल्शियम ओनली एंड उसमें प्रायोरिटीज के अलावा उन्होंने मास का प्रायोरिटी दिया है, मैंने ड्रॉबैक्स बता दिया। नाउ विल डिस्कस अबाउट लोथर मेयर का। इन्होंने क्या किया है? सो ही आल्सो अरेंज द सेम थिंग, एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, बट लेकिन उन्होंने थोड़ा लॉजिकली किया है। यू नो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, बट लेकिन मुझे एटॉमिक वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स? सो वॉल्यूम इधर गए तो डेंसिटी नीचे आएगा, ये क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। सो ही नोज द डेंसिटीज ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। और एटॉमिक मास तो ऑलरेडी पता है। इन दोनों को डिवाइड करके उन्होंने वॉल्यूम फाइंड किया। जैसे वॉल्यूम को उन्होंने एक्स एक्सिस में लिया है और एटॉमिक मास इसको वॉल्यूम को z एक्सिस में लिया है, एटॉमिक मासेस को x एक्सिस में लिया है और उन्होंने ग्राफ ड्रा किया है। सो ग्राफ ऐसा है, इसमें बहुत सारे कर्व्स है, ठीक है। और इसमें एक चीज आपको याद रखना है, इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। फर्स्ट वन इज पीक और मैक्सिमम, ये होता है पीक, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज डिसेंडिंग कर्व। डिसेंडिंग कर्व मतलब ये वाला जो नीचे जा रहे हैं ना कर्व, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग। सो इसको डिसेंडिंग मतलब ऐसा कर्व आता है, डिसेंडिंग। एंड असेंडिंग, ऊपर जा रहे हैं ना ये वाला, ऐसा ऊपर जाता है ना, असेंडिंग। और जो नीचे है ना ये वाला नीचे, ये तो मिनिमा बोलते हैं। इन्होंने क्या किया है, जो एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम्स y एक्सिस में लिया और एटॉमिक मासेस x एक्सिस में लिया और कुछ पॉइंट्स को उन्होंने कनेक्ट करके कर्व्स बना दिया। बट लेकिन ही वाज वंडरिंग दैट जो एलिमेंट्स है सेम पोजीशन में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कहाँ पे आया था? ये पीक में आया। जो एलिमेंट्स सेम पोजीशन में आ रहे तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए स्टूडेंट? सेम होना चाहिए। सेम हुआ तो इसलिए है ना, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है साथ में चलते हैं और साथ में बात करते पसंद करते हैं, तो लेकिन अलग अलग होते तो नहीं जमता है। जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक सेम है एलिमेंट्स का, इसलिए सारे पोजीशन सेम पोजीशन में ऑक्युपाई किया है। दैट मींस द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाई द सेम पोजीशन ऑन द कर्व। ऐसे सेम पोजीशन में ऑक्युपाई किया तो उसको एक सब सेपरेट सेट बना दिया। सो जैसे उन्होंने क्लासिफाई किया है, हम देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स कहाँ पोजीशन ऑक्युपाई किया है। इसमें मेनली एक चीज है जो मैं अभी पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, वो पॉइंट्स तक याद रखना है। जो कौन सा एलिमेंट्स कौन सा पोजीशन में ऑक्युपाई करता है वही क्वेश्चन आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। समझा स्टूडेंट्स? प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट। फर्स्ट वन, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्या नाम? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। These elements are called alkali metals. Of course, फ्रांशियम भी है वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ऑक्युपाई मैक्सिमा ऑफ द कर्व, मैक्सिमा मतलब ये वाला मैक्सिमम, सारे मैक्सिमम में ऑक्युपाई किया। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स का सेम प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट वन, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम एंड बेरियम। ये क्या नाम है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम। ये कहाँ ऑक्युपाई करता है? ऑक्युपाई ऑन
डिसेंडिंग पोजीशन दिखा दो, डिसेंडिंग पोजीशंस ऑफ द कर्व। देखो ये है ना बेरिलियम, ये डिसेंडिंग पोजीशन नीचे, मैग्नीशियम नीचे, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम ये सारे नीचे आ रहे हैं ना, वो डिसेंडिंग पोजीशन बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज हैलोजेंस ऑक्यूपाई ascending positions of the curve, ascending positions of the curve। ascending position means ऊपर। ये देखो halogens क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, these are the halogens। फ्लोरीन यहाँ पे है, ascending में है, क्लोरीन भी ascending में है, ब्रोमीन भी ascending में है, ascending ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। And the last one is transition elements। Transition elements occupy minima of the curve, minima of curve। आप देख सकते हैं ये है ना, नीचे है ना, ये वाला, ये इसका ऊपर जिंक, ये सारे नीचे होता है। ऑफकोर्स एल्यूमिनियम इधर ही होगा। सो मेनली दीज एलिमेंट्स, मॉलिब्डेनम, कैडमियम, ये सारे ट्रांसिशन एलिमेंट्स है। सर जैसे इन्होंने अरेंज किया है, ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। अल्कली मेटल्स पीक में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिसेंडिंग, हैलोजेंस असेंडिंग एंड ट्रांसिशन मेटल्स मिनिमा। सो लाइक दैट हियर इन द एलिमेंट्स। पर लेकिन ये रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड है। क्यों रिजेक्टेड है? बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी एंड डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, रिप्रोड्यूस। देखने में ऐसा लगता है, मतलब समझ नहीं आता है टैग ग्राफ। सो इसलिए क्लासिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स। प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक दैट देन शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पसंद किया तो लाइक करो, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई कमेंट्स है तो प्लीज सब बता दीजिए, सजेशंस। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज मैंडलेव पीरियोडिक टेबल, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।